जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। छठ पूजा कब है, कैसे करें छठ पूजा, नहाएं खाएं की परंपरा क्या है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। छठी मैया को 3 चीज़ कभी मत चढ़ाना, आपका व्रत टूट जाएगा। संतान के होते हैं कष्ट दूर। छठ में कौन से कपड़े पहनने चाहिए और कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए, किस रंग के कपड़े पहनने से हमारा व्रत टूट सकता है। छठी मैया को किस चीज़ का भोग नहीं लगाना चाहिए। छठ व्रत में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। यदि जिनके घर के पास नदी या तालाब या गंगा या समुंदर नहीं है तब वह क्या करें। और साथ ही जानिए 3 ऐसी महिलाएं जिन्हें छठ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। छठ पूजा नहीं करनी चाहिए, घोर पाप लगता है, व्रत टूट जाता है, उल्टा संतान को जीवन भर दुख और कष्ट ही प्राप्त होते हैं। यदि आपने छठ पूजा में यह कार्य कर लिया, यह उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति होने से आपको नहीं रोक सकती। घर की महिलाएं भी ये कार्य जरूर करें। हिंदी पंचांग के अनुसार छठ हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी यानी कि छठी तिथि पर मनाया जाता है। यह हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद ही आती है। नहाए खाए की परंपरा से आरंभ होता है। यह व्रत करने वाले व्रतधारी 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ देते हैं। इस व्रत का समापन अर्घ देने के साथ ही किया जाता है। यदि संतान आपकी बार बार बीमार पड़ रही है, बच्चों के शरीर पर सूजन आ जाती है, पैरों में तकलीफ होती है, ऐसे समय में उस स्त्री को छठ पूजा अवश्य करनी चाहिए जिसकी संतान को कष्ट मिल रहे हैं। छठी मैया की कृपा से छठ माता स्वयं उस संतान की रक्षा करने आती हैं। छठ मैया बहुत ही प्यारी हैं, संतान की स्वयं रक्षा करती हैं, परिवार की रक्षा करती हैं, कभी विपदा नहीं आने देती। छठी माता का हृदय इतना कोमल है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। छठी माँ ब्रह्मांड की माँ है, संसार की माँ है, संतान की माँ है। जो सच्चे दिल से इस बार छठी मैया को प्रसन्न कर लेता है, समझो उसके 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, गंगा स्नान कर लिया, धार्मिक यात्रा कर ली, देवताओं की परिक्रमा करना माना जाता है। छठ पूजा 2025 शुभ मुहूर्त कब है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि 27 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:04 से शुरू हो जाएगी और 28 अक्टूबर 2025 को सुबह 7:60 पर समाप्त होगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहती, जिनकी छठ पूजा करने से उन्हें घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया क्रोधित हो जाती हैं। माता को क्या चढ़ाना चाहिए क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या खाएं क्या ना खाएं, सुंदर सी इस वीडियो में आज हम आपको ये सारी जानकारी देने वाले हैं। आपके घर में छठी मैया खुद चल कर आएंगी, माँ का होगा वास। छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से ना रखें, अन्यथा आपकी संतान की मृत्यु भी हो सकती है। छठ पूजा कैसे की जाती है। कार्तिक मास की छठी को छठ मनाई जाती है। छठे दिन पूजा होने वाली छठी को बिहार में आसन भाषा में छठी मैया कहकर भी पुकारा जाता है। यह त्यौहार और पति महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल यहाँ के विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी मनाती है। छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली यह माता सूर्य भगवान की बहन मानी जाती है। सूर्य को अर्घ देकर छठी मैया को प्रसन्न किया जाता है। पुराणों में मां दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता के रूप में ही माना जाता है। छठ माता संतान देने वाली माता मानी जाती है। खासकर वह जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है वह छठी का व्रत रखते हैं। कुछ ऐसी महिलाएं भी जिन्हें छठ व्रत का पूजन गलती से भी नहीं करना चाहिए, घोर पाप लगता है। ऐसी महिलाएं गलती से भी यह व्रत ना रखें। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपको ज़रूर बता देंगे।
छठी मैया, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वह शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए और वहीं बिन शादी के आप जैसे लोग साथ रहते हैं तो समाज में ऐसा रिश्ता कलंकित होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परिवार को दुखी कर शादी कर देते हैं, माता पिता को, समाज को कलंकित करते हैं, माता पिता को रुलाते हैं, परिवार को रुलाते हैं। ऐसे लोगों को भी छठ का व्रत बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे भी छठी माँ नाराज हो जाती है। इसलिए जो लोग ऐसी शादी करते हैं बिना हिंदी रीति रिवाज के, उनको कभी भी छठ माता का व्रत नहीं रखना चाहिए। उनको कभी भी छठ माता का आशीर्वाद नहीं मिलता है, बल्कि उनका व्रत करने से परंपरा टूट जाती है और छठ माता नाराज हो जाती है। कई बार ऐसा होता है किसी को देखे देख या कोई महिला शौक में यानी बेसमन में इस व्रत को रख लेती है तो उनके माता पिता या संतान की मृत्यु हो जाती है, उन पर कष्ट आ सकते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान को कष्ट भी नहीं होते। रक्षा घर परिवार होता है खुशहाल। जो लोग छठ पूजा करते हैं, छठी मैया उनके इर्द गिर्द, उनके घर के आसपास सदा ही घूमती हैं, उनकी रक्षा करती हैं, उनकी संतान की रक्षा करती हैं। संतान सुख की प्राप्ति देती हैं, लेकिन सच्चे हृदय से ही माता को पुकारें। छठ पूजा करने से सैकड़ों युगों के फलों की प्राप्ति भी हो जाती है। परिवार में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है। छठ मैया की पूजा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने में स्वयं छठी मैया आपके घर की रक्षा करती हैं। ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको छठी माँ को कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, आपको भयंकर पाप लगता है? सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे का लोटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशा और प्लास्टिक के बर्तन में अर्घ्य बिल्कुल ना दें, इससे व्रत टूट सकता है। व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार ना बनाएं और ना ही परिवार में किसी को खाने दें। जो लोग इस दिन लहसुन प्याज भी खाते हैं उन्हें भी छठी मैया उल्टा बर्बाद कर देती है, श्राप दे देती हैं। इस दिन छठी मैया को भोग लगता है तो घर में यदि आपके परिवार में किसी ने व्रत रखा है तो आप भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। आप किसी और दिन खा सकते हैं, लेकिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज आदि ना खाएं। छठ व्रत आपकी बहन ने रखा है, आप दूर भी रहते हैं, तब भी आप लहसुन प्याज ना खाएं, नहीं तो उनका व्रत टूट सकता है। साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा और धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3 पर आता है छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताज़ा लीपा गया हो। यदि गैस पर बना रहे हैं तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से साफ करें, धो लें। पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद ना बनाएं, इसलिए नया चूल्हा ही बनाएं। फिर आता है सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, घोर पाप लगता है। व्रत भारी लोगों को पहले अपने दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान भोजन के प्रति मन में लालसा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, व्रत टूट सकता है। छठी मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो आपको अपनी मन्नत का पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करानी चाहिए, अन्यथा मैया के प्रकोप का आपको सामना करना पड़ सकता है। व्रत करने वालों को जमीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। इससे माँ आपके व्रत को संपूर्ण करती है, कोई भी विघ्न बाधा नहीं आने देती है। जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहाँ साधारण भोजन भी कभी नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ उस स्थान पर खाना भी वर्जित होता है। प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा की वस्तु या प्रसाद को नहीं छूना चाहिए।
छठ पूजा के दौरान अपनी वाणी में बुरी बातों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। जुबान पर गंदे विचार भी नहीं लाने चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार नहीं होने चाहिए। घर में पूजा के दौरान जूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छठी माता क्रोधित हो जाती हैं और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगा जल के छिड़काव अवश्य करते रहें। इससे पूरा घर पवित्र रहता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी जरूर कर लें। जय माँ दुर्गा।